28 फरवरी 2026 अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, जिनका टारगेट था ईरान के मिलिट्री बेसिस, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और आईआरजीसी। और सबसे शॉकिंग बात, इसी अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई की डेथ हो गई। और खमेनेई सालों से बोलते आ रहे थे कि न्यूक्लियर वेपन्स इस्लाम में हराम है। उनका फतवा ईरान को ऑफिशियली न्यूक्लियर बॉम्ब से दूर रखता था, लेकिन उनकी डेथ के बाद हार्डलाइनर्स को लग रहा है कि अब रूल्स बदल सकते हैं। और ईरान में न्यूक्लियर बॉम्ब की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ईरान के पास ऑलरेडी 60% एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक है और बॉम्ब के लिए अराउंड 90% एनरिचमेंट चाहिए होता है। इसलिए यूएस इंटेलिजेंस के हिसाब से अगर ईरान डिसाइड करे तो एक हफ्ते से भी कम टाइम में पहला बॉम्ब मटेरियल रेडी कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, IAEA के हिसाब से एप्सान के अंडरग्राउंड स्टोरेज में लगभग 200 किलोग्राम यूरेनियम अभी भी मौजूद है। ये अमाउंट अराउंड 5 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के लिए एनफ माना जा रहा है। लेकिन ईरान के साथ एक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट जुड़ा हुआ है। साल 1968 में एक ट्रीटी बनी थी, इसका नाम है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो ये बोलती है कि 5 कंट्रीज ही न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकती है, जैसे कि अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके, और बाकी सब नहीं। और ईरान ने ये ट्रीटी 1970 में साइन की थी। मतलब ये है कि ईरान ने लीगल कमिटमेंट दिया था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, लेकिन इसराइल ने NPT साइन नहीं की थी। इसीलिए इसराइल के पास 90 वॉरहेड्स होने के बावजूद भी इंटरनेशनल सिस्टम उसे सेम तरह से ट्रीट नहीं करता। और इसी डबल स्टैंडर्ड पर ईरान के लीडर्स अब ओपनली सवाल उठा रहे हैं और ईरान के पार्लियामेंट में इस ट्रीटी से एग्जिट करने की बात चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो क्या होगा? तो इसका जवाब है डोमिनो इफेक्ट आएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट जैसे कंट्रीज भी उसी रेस में आ जाएंगे। और नॉर्थ कोरिया ने भी इनडायरेक्टली यही सिग्नल दिया है कि न्यूक्लियर डिटरेंस ही सर्वाइवल है। यूरोप में भी डिस्कशन बढ़ सकते हैं, मतलब दुनिया एक नए न्यूक्लियर रेस की तरफ मूव कर सकती है। और इससे सिर्फ वेस्ट एशिया में नहीं, पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा। साथ ही इंडिया के लिए भी ये बहुत बड़ा मैटर होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास अराउंड 170 वॉरहेड्स हैं और चाइना के पास 600 से भी ज्यादा। और अगर ईरान भी न्यूक्लियर हो गया और सऊदी भी उसी लाइन पर गया तो हमारे आसपास का स्ट्रेटेजिक बैलेंस कंप्लीटली बदल जाएगा, क्योंकि इंडिया रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की इमेज मेंटेन करता है। अगर ग्लोबल सिस्टम वीक होता है तो इसका इम्पैक्ट हम पर भी डायरेक्टली पड़ेगा, क्योंकि अभी डिप्लोमेसी भी चल रही है, थ्रेट्स भी हैं। और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी क्लियर बोला है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं मिलने चाहिए। और अब सबकी नजर ईरान के करंट लीडर मुजतबा खमेनेई पर है, क्योंकि उनका अगला स्टेटमेंट डिसाइड करेगा कि दुनिया किस डायरेक्शन में जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।